बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आए दिन तस्वीरें निकलकर सामने आती है, कभी गोपालगंज और कभी नालंदा की। नालंदा की तस्वीरें इन दिनों आपने देखी हैं कि किस तरीके से लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और उसको लेकर अब सरकार पर विपक्ष की बात करें, साथ ही साथ गठबंधन में जो लोग हैं सरकार में, वो लोग भी सवाल खड़े करने शुरू कर चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उनसे कि आखिरकार अपने ही साथी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या होगा, सरकार चलेगी या गिर जाएगी? शराबबंदी की नीति से, शराबबंदी के मुद्दे से आप गठबंधन और सरकार को कृपया ना देखें। शराबबंदी का जो कानून था वो सभी दलों ने मिलकर पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाकर पारित किया था 2016 में विधानमंडल से। आप लोगों ने न्यूज़ कवर किया था। किस उम्मीद के साथ कि माहौल सुधरेगा। बिहार में माहौल में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। एक ये भी पहलू है कि कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, वैसे लोग नपते भी हैं। आप देख लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट के 250 से ज़्यादा और एक्साइज डिपार्टमेंट के 10 से ज़्यादा अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। अभी भी बड़ी तादाद में लोगों पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। तो गड़बड़ी करने वाले लोग गड़बड़ी करेंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन किसी भी लिहाज से शराबबंदी की नीति के खिलाफ बोलना हम उचित नहीं समझते हैं। सवाल ये है कि आप में और संजय जायसवाल में भिड़ंत भी हुई इस बात को लेकर, और आप अभी भी कह रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट है। कैसे? ये बात तो हर कोई कह रहे हैं। आप किसी घटक दल से बात करिए, हर किसी की यही मंशा है कि भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जब मैंडेट दिया है बिहार के विकास के लिए, तो वो कार्य हम करेंगे। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय होती है। अगर हर एक पार्टी की विचारधारा, हर एक पार्टी का व्यू पॉइंट अगर हर मुद्दे को लेकर सेम हो जाए, तो फिर एक ही पार्टी क्यों नहीं हो? अलग अलग पार्टियों के रहने का क्या औचित्य है? तो इसको इस लिहाज से देखने की आवश्यकता नहीं। शराबबंदी की नीति पर हम लोगों ने अपना स्टैंड बहुत मजबूती से रखा है। हमारे नेता ने इतनी हिम्मत करके, आप लोगों को तो याद होगा ना कि प्रधानमंत्री जी जब बिहार आए थे और प्रकाश उत्सव के समय उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी का यह कदम सराहनीय है और बेहद हिम्मत वाला है कि बिहार जैसे कम राजस्व वाले प्रदेश में गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलकर उन्होंने जब पूर्ण शराबबंदी को लागू किया, तो हर किसी को सहयोग करना चाहिए। इसमें पक्ष क्या विपक्ष क्या। सवाल ये है कि मांझी जी आप ही के साथ हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर जनता इस कानून को नहीं मान रही है तो क्यों नहीं खोल देते हैं नीतीश कुमार? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपना सार्वजनिक राजनीतिक जीवन इतना लंबा जिया है, वो जनता की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। महिलाओं के आग्रह पर ही उन्होंने किया था ना शराबबंदी कानून को लागू। प्रदेश की महिलाएं चाहती थी कि शराबबंदी हो, पुरुष भी चाहते हैं, जो लोग सेवन नहीं करते हैं लंबा या जिन लोगों को, वो जनता की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। महिलाओं के आग्रह पर ही उन्होंने किया था ना शराबबंदी कानून को लागू। प्रदेश की महिलाएं चाहती थी कि शराबबंदी हो, पुरुष भी चाहते हैं, जो लोग सेवन नहीं करते हैं या जिन लोगों को इस बात का आभास एहसास है कि यह गलत चीज है, वो भी यही चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं अपवाद स्वरूप। तो हमें जनता की नब्ज पता है, हम जनता के बीच रहते हैं, हम जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। हमारे किसी भी साथी हो विरोधी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनको कन्फ्यूजन लगता है तो उनको जनता से एक सर्वे कराना चाहिए। जनता की नब्ज को जानते हुए ही नीतीश कुमार जी ने इतना प्रभावी कदम उठाया है। और हम आग्रह करेंगे सब लोगों से कि यह राजनीति का मुद्दा तो है ही नहीं। शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करवाएं, सबकी जवाबदेही है, सामूहिक जवाबदेही है। विपक्ष आप लोग से सवाल कर रहा है कि आपस में एनडीए में चूहे बिल्ली की तरह लोग लड़ रहे हैं, जनता का क्या होगा? तेजस्वी तेज प्रताप जी कैसे लड़ते हैं? कैसे लड़ते हैं तेजस्वी तेज प्रताप जी? घर के बाहर धरना देना पड़ता है। माता जी, पिताजी, दीदी जी, जीजा जी, अब बोलने चले हम लोग तो मालूम चलेगा रोचक कहानी निकलनी शुरू हो गई। अरे भाई, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी दी है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है। अब इसको ये बेचारे चर्चा में नहीं है ना ये लोग, तो इसीलिए चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार गिरने वाली है, और जो इन दोनों बयान आ रहे हैं तो वो भी देखा जा सकता है कि आपके और आरजेडी के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा बोला मैंने आरजेडी के बारे में अभी आपको, बहुत मीठा बोला, लेकिन आपके बहुत प्यारा बोला। विचार तो आपके मिल रहे हैं। जैसे जातीय जनगणना हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग एक साथ हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए का मुद्दा हो, सभी पार्टी के का राय मिला हुआ था, तब सब पार्टी एक साथ हो गई, कोई विपक्ष में रहा ही नहीं। लेकिन जातीय तो जनगणना मुद्दों हुआ के नहीं। हिसाब से आप ये नहीं आकलन कर सकते हैं कि गठबंधन हमारा क्या है। मुद्दे कई बार ऐसे होते हैं कि हर कोई मिलकर उसका समर्थन करता है, कोई उसके विरोध में नहीं रह सकता है।
तो आरजेडी से कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, होने का सवाल भी नहीं है। हम अपने मुद्दों के साथ रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए रंजन जी, हमारे नेता ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, जमात की है। और हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाते हैं इनकी तरह। शराबबंदी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये बॉटम लाइन है। शराबबंदी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्या सरकार चलेगी? बिहार में पूर्णतः सरकार चलेगी? चल रही है, चलेगी, चलती रहेगी। न्याय के साथ विकास का एजेंडा, नीतीश कुमार जी का चेहरा सामूहिक जवाबदेही है। विपक्ष आप लोग से सवाल कर रहा है कि आपस में एनडीए में चूहे बिल्ली की तरह लोग लड़ रहे हैं, जनता का क्या होगा? तेजस्वी तेज प्रताप जी कैसे लड़ते हैं? कैसे लड़ते हैं तेजस्वी तेज प्रताप जी? घर के बाहर धरना देना पड़ता है, माता जी, पिताजी, दीदी जी, जीजा जी। अब बोलने चले हम लोग तो मालूम चलेगा रोचक कहानी निकलनी शुरू हो गई। अरे भाई, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी दी है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है। अब इसको ये बेचारे चर्चा में नहीं है ना ये लोग, तो इसीलिए चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार गिरने वाली है, और जो इन दोनों बयान आ रहे हैं तो वो भी देखा जा सकता है कि आपके और आरजेडी के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा बोला मैंने आरजेडी के बारे में अभी आपको, बहुत मीठा बोला, लेकिन आपके बहुत प्यारा बोला। विचार तो आपके मिल रहे हैं। जैसे जातीय जनगणना हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग एक साथ हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए का मुद्दा हो, सभी पार्टी के का राय मिला हुआ था, तब सब पार्टी एक साथ हो गई, कोई विपक्ष में रहा ही नहीं। लेकिन जातीय जनगणना मुद्दों हुआ के नहीं। हिसाब से आप ये नहीं आकलन कर सकते हैं कि गठबंधन हमारा क्या है। मुद्दे कई बार ऐसे होते हैं कि हर कोई मिलकर उसका समर्थन करता है, कोई उसके विरोध में नहीं रह सकता है। तो आरजेडी से कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, होने का सवाल भी नहीं है। हम अपने मुद्दों के साथ रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए रंजन जी, हमारे नेता ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, जमात की है। और हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाते हैं इनकी तरह। शराबबंदी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये बॉटम लाइन है। शराबबंदी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्या सरकार चलेगी? बिहार में पूर्णतः सरकार चलेगी? चल रही है, चलेगी, चलती रहेगी। न्याय के साथ विकास का एजेंडा, नीतीश कुमार जी का चेहरा, विकासवादी सोच, नीति, बिहार की जनता की उम्मीदों के अनुरूप सरकार अपना कार्यकाल मजबूती से पूरा करेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी, ऐसा इनका कहना है। देखना यह होगा कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। मनीष चैनल के साथ नमस्कार।